2023 में हॉर्सलाफ नाम की एक वेबसाइट सामने आई। पहले देखने में डैन, टैमी और ऑड्री की फैमिली वेकेशन का एक नॉर्मल ट्रैवल जर्नल लग रही थी, लेकिन जब इसके AHD इंडेक्स सेक्शन को देखा गया तो एक डार्क साइड सामने आया। ये सेगमेंट अचानक ऑटिज्म के बारे में शक वाले क्लेम्स पर शिफ्ट हो गया, जिसमें फूड एलर्जीज और HPI नाम के बैक्टीरिया से कनेक्शन बताया गया और बिना किसी सबूत के व्हीट कॉर्न एलर्जीज और इंजीनियर्स के बच्चों के बारे में बातें की गईं। वेबसाइट की क्रीपीनेस 1417 ऑर्ब सेक्शन, जिसका नाम स्लीपिंग गर्ल्स था, से और बढ़ गई। इसमें 8 वीडियोस थे जो इनकंसिस्टेंट नंबर्स में थे, जिसमें यंग गर्ल्स एक डिमली लिट मेडिकल लुकिंग रूम में सोती हुई दिखाई गईं। वीडियोस जो मार्च में रिकॉर्ड किए गए थे लेकिन दिसंबर में अपलोड किए गए में डिस्टर्बिंग डिटेल्स थे। एक वीडियो में एक पर्सन रूम में झांक रहा था। लास्ट वीडियो में एक और पर्सन डोर बंद कर रहा था और फेंट साउंड्स में टीवी और एक आदमी की आवाज आ रही थी। स्किप्ड वीडियो नंबर्स से पता चलता है कि एक बड़ा अनसीन कलेक्शन है। वेबसाइट का पर्पस अभी भी अनक्लियर है। थोरीज पर्सनल फैमिली साइट से लेकर जो डेस्परेट कंटेंट को देखते हुए इम्प्रोबेबल लगता है, मेडिकल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म तक है, लेकिन इसकी पब्लिक एक्सेसिबिलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म्स के अगेंस्ट है। सबसे रीजनेबल थ्योरी एक स्लीप डेप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट है, लेकिन टिपिकल मेडिकल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की कमी क्वेश्चंस रेज करती है। वेबसाइट अब टेक डाउन कर दी गई है, जो इसके डिस्कवरी के बारे में स्पेकुलेशन को बढ़ावा देती है। ओनर डैन जट एक मॉर्मन आइडेंटिफाई हो चुका है। उसके लॉस्ट बुक ऑफ मॉर्मन पेजेस फाइंड करने के क्लेम ने उसे चैड डेबेल और लॉरी वेलो से कनेक्ट किया, जो एक नोटोरियस मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, जबकि डैन मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं था। एसोसिएशन अनसेटलिंग है स्लीपिंग गर्ल्स वीडियोस को देखते हुए। साइट का डिसअपियर होना और डैन का डेबेल और वेलो से कनेक्शन बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ता है, जो इस इंटरनेट मिस्ट्री को कंटिन्यू रखता है। एक रेडिट पोस्ट ने एक अजीब सी इंटरनेट मिस्ट्री खड़ी कर दी। अर्ली 2000s की एक स्पेनिश वेबसाइट ecarpos.com एलिजेडली ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बेचती थी। 1 साल से भी कम एक्टिव रही, पर वेबैक मशीन के आर्काइव्स में एक डिस्टर्बिंग मार्केट प्लेस दिखता है। हाथ, पैर, ऑर्गन्स और पूरी बॉडीज भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस और प्राइसेस के साथ लिस्टेड थी, जैसे कोई मैकेब्रे ऑनलाइन दुकान हो। कहानी में ट्विस्ट आता है C1D1T1.com से, एक ब्लॉग जो 3 आदमी और एक बंदर चलाते थे। जॉयल, जो अपने आप को कार्डियोथोरेसिक सर्जन बताता था, अपने अनसेटलिंग रिसर्च के बारे में लिखता था। एक सर को बॉडी से अलग करना, कॉन्शियसनेस प्रिजर्व करने के लिए। उसके पोस्ट्स डिस्टर्बिंग मेडिकल म्यूजिंग्स और रेट्स पे एक्सपेरिमेंट से भरे हुए और भी क्रीपी होते गए। जॉयल ने क्लेम किया कि उसने एक कैडेवर बर्नी ecarpos.com से खरीदा। बर्नी के वीडियोस ब्लड होने के बावजूद स्पेकुलेशंस को हवा देते हैं। कुछ व्यूअर्स ने तो साइंस ऑफ लाइफ भी देखे। जॉयल का रिसर्च एक बंदर हेडी के एक्विजिशन पे क्लाइमेक्स हुआ, जो क्वेश्चनेबल साइट beniagra.in से खरीदा गया था, और रियलिटी और फिक्शन के बीच की लाइन और भी ब्लर हो गई। ब्लॉग एब्रप्टली एंड हो गया जब डैन, जो शायद एक्सपेरिमेंट से डिस्टर्ब हो गया था, हेडी को लेके भाग गया। फाइनल पोस्ट में MTV के हेड ऑफ बॉडी का जिक्र था, जोएल के रिकॉग्निशन की डिजायर हिंट करते हुए। 2 थ्योरीज हैं, या तो ये सब एक होक्स था, एक परफॉर्मेंस आर्ट पीस शॉक करने के लिए, या ये जेन्युइन पर डीपली डिस्टर्बिंग अकाउंट था। ecarpos.com की स्पेनिश लैंग्वेज और साउथ अमेरिकन क्लेम्स और लाइव बंदर का एक्विजिशन रियलिटी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, पर beniagra.in
का थिएट्रिकल नेचर और ओवरऑल एब्सर्डिटी डाउट पैदा करते हैं। CALRESCO.org का इंक्लूजन एक सीमिंगली लेजिटिमेट साइंस और फिलॉसफी वेबसाइट एक और लेयर ऑफ इंट्रिग ऐड करता है। बाकी साइट से कोई क्लियर कनेक्शन ना होने के कारण ये मिस्ट्री बनी हुई है कि eCarePost साइट पे उसका क्या काम था। एक YouTube चैनल जो दिखने में सिर्फ रैंडम नंबर्स का स्ट्रिंग है 2012 में शुरू हुआ। 5 साल तक अजीब वीडियोस पोस्ट करने के बाद वो गायब हो गया। 2021 में फिर से सामने आया और तब से ऐसे ही डिस्टर्बिंग वीडियोस अपलोड कर रहा है। डिस्टॉर्टेड वीडियोस जिसमें लोग फ्रेंच और इंग्लिश में नंबर्स बोल रहे हैं। 2 3 1 6 3 2 4 5 0 3 1 2 1 3। कमेंट सेक्शन ने और भी डर बढ़ा दिया। लोग कह रहे हैं कि उनकी सोल्स कनेक्टेड हैं और सब एक ही कॉन्शियसनेस शेयर कर रहे हैं। दूसरे लोगों को शक हुआ कि ये एक ARG यानी अल्टरनेट रियलिटी गेम है, जिस वजह से रेडिट पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। यूजर्स ने नोटिस किया कि चैनल के न्यूमेरिकल नाम को गूगल मैप्स में कोऑर्डिनेट्स की तरह डालने से ईरान के एक दूर दराज रोड पे पॉइंट करता है। इससे थ्योरीज और बढ़ गई। चैनल को ऑकल्ट प्रैक्टिसेस या कोडेड कम्युनिकेशन से जोड़ते हुए एक रिसेंट वीडियो जो 31 अक्टूबर को पोस्ट हुआ सिमिलर कंटेंट के साथ आया, लेकिन बिजार कमेंट्स थे टाइमलाइन शिफ्ट्स और आने वाले चेंजेस के बारे में। इससे मिस्ट्री और डीप हो गई। हालांकि बहुत से लोगों ने इसे सिर्फ इंटरनेट क्रीपीनेस माना। एक कनेक्टेड चैनल जैकी ने और भी कंफ्यूजन बढ़ा दिया। वो भी सेम डिस्टर्बिंग वीडियो शेयर करता है और एक वीडियो फीचर करता है जिसका नाम है 312534312 वाइड रेडिट, जो डायरेक्टली ओरिजिनल चैनल के नाम को रेफरेंस करता है। इस वीडियो में क्रिप्टिक एलिमेंट्स थे, एडिशनल न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस, 10,000 ईयर क्लॉक वेबसाइट के लिंक्स, एक टाइम ट्रैकिंग साइट और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स जब गूगल अर्थ में डाले गए तो सेम ईरानियन माउंटेन पे ले गए जो पहले आइडेंटिफाई हुआ था। थ्योरीज बहुत हैं, लॉन्ग टर्म ARG से लेकर MK अल्ट्रा स्टाइल माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स तक, या सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट लोगों के डिस्टर्बिंग कंटेंट पे रिएक्शन देखने के लिए। सालों की स्क्रूटनी के बाद भी चैनल का पर्पस अभी तक इल्यूसिव है। इतने लंबे टाइम तक एक्टिविटी होने से एक सिंपल ARG एक्सप्लेनेशन इम्प्रोबेबल लगता है। न्यूमेरिकल कोड्स, ज्योग्राफिकल क्लूज और क्रिप्टिक कमेंट्स का कॉम्बिनेशन ऑनलाइन कम्युनिटीज को कंफ्यूज करता रहता है और चैनल का असली नेचर मिस्ट्री में छुपा हुआ है।